3.5 प्रोग्रामिंग टाइम 3.5 प्रोग्राम में एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जो कि 3 नंबर्स में से बताएगा कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, और वो 3 नंबर जो है वो यूजर इनपुट करेगा जो उस प्रोग्राम को चला रहा होगा। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है that displays larger one out of the 3 given numbers। 3 नंबरों में से कौन सा लार्जर वन है इसमें से वो बताना है। इस प्रोग्राम ने हमने इस तरह से लॉजिक इसकी बनानी है प्रोग्राम की। प्रोग्रामिंग टाइम 3.5 write a program that displays larger one out of the 3 given numbers। तीन नंबरों में से बताना है इसमें से लार्जर कौन सा है। कमेंट्स में तब्दील करते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एग्जाम्स के हवाले से। हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, video.h, void main, बॉडी। 3 नंबर्स में हमने बताना है कि इनमें से लार्जर कौन सा है। तो हम वेरिएबल की टाइप लिखते हैं पहले, इंटीजर वेरिएबल इंट टाइप के 3 वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम रखेंगे, 3 वेरिएबल का नाम रखेंगे। नंबर 1 वेरिएबल का नाम n1, n2, n3 सेमीकोलन। n1, n2, n3 3 वेरिएबल का नाम है जिनकी टाइप इंटीजर है, इंट डाटा टाइप है इनकी, और तीनों को कामा के साथ सेपरेट करना है और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं जी। मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं एंटर 3 नंबर्स। मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, जो बंदा चलाएगा इस प्रोग्राम को उसको कहेंगे कि 3 नंबर एंटर करे, और वो जो नंबर एंटर करेगा हमने इन 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाने हैं। और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए scanf का फंक्शन इस्तेमाल होता है। फिर डबल कोटेशन और फॉर्मेट स्पेसिफायर। 3 वेरिएबल है तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इंटीजर है तो %d 3 दफा आप लिखेंगे, और कामा एम्परसाइंड वेरिएबल का नाम n2, n3 3 वेरिएबल हमने लिखे, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे, 3 नंबर वो यूजर पुट करेगा, इनपुट देगा, और 3 नंबर जो है वो इन 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ जिस तरतीब के साथ हमने ये लिखा है n1, n2, n3। अगर इनकी तरतीब हम उल्ट करेंगे, n2 को पहले लिख देंगे, तो वो जो नंबर पहले वाला होगा वो n2 में स्टोर हो जाएगा। तो तरतीब आपने देखनी है, तरतीब का हिसाब रखना है, तरतीब वैसी हो। लॉजिक बनाएंगे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं जी। इफ अगर n1
जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है n2 से एंड n1 ग्रेटर देन है n3 से, देन प्रिंट क्या करे, द लार्जेस्ट नंबर इज, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे जो हमने वेरिएबल शो करवाना है, और n1 ये हमने बता दिया। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इसका मतलब है n1 जो है ये ग्रेटर है, तीनों में से ग्रेटर n1 है। मीन्स के अगर n1 वाली वैल्यू n2 से भी बड़ी है और n1 वाली वैल्यू n3 से भी बड़ी है, दोनों ये ट्रू होंगी, दोनों साइडें ट्रू होंगी, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तो एंड जो ऑपरेटर है ये इसका आंसर ट्रू देगा। और जब ये फाइनल स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आ जाएगा तो देन ये वाली जो एसोसिएटेड कोड जो हमने लिखा हुआ है इसका, इस इफ का, ये वाला रन होगा। मतलब अगर ये आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा हुआ है एंड का, ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन, ये पहली कंडीशन अगर ये ट्रू है, ट्रू एंड और दूसरी ये कंडीशन ट्रू, अगर ये ट्रू होती है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। एंड की ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो जब इसका फाइनल आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा तो फिर ही ये स्टेटमेंट चलेगी। इनमें से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। दूसरी कंडीशन हम बनाते हैं जी, एल्स इफ। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या होना है, n2 ग्रेटर है n3 से एंड n2 ग्रेटर है n1 से। तो प्रिंट कर दे द लार्जेस्ट नंबर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहां पे n2 आएगा। अगर तो ये n2 n3 से भी बड़ा हो और n2 n1 से भी बड़ा नंबर हो तो फिर फाइनल जो लार्जेस्ट नंबर है वो n2 होगा, क्योंकि n2 n3 से भी बड़ा है और n2 n1 से भी बड़ा है। तो मीन्स के n2 इन दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर n2 होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाली रन होगी। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, एल्स दोनों में से कुछ भी नहीं ट्रू होता, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, ना ना यहाँ पे n1 जो है ये लार्जर, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती। मीन्स के n1 भी अगर बड़ा नहीं है, n2 भी बड़ा नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो फिर एब्सोल्युटली n3 जो है ये इनमें से लार्जेस्ट होगा। तो n1 ऊपर वाले में n1 n2 अगर इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है तो एल्स क्या कर दें, मैसेज डिस्प्ले करवा दें द लार्जेस्ट नंबर इज n3
रन करके देखते हैं जी इसको। एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर एंटर करते हैं जी। इसमें मैसेज डिस्प्ले हो गया जो हमने यहाँ पे करवाया, एंटर 3 नंबर्स, और फिर हमने इनकी इनपुट लिया तीनों की। तो पहला कोई भी लिख लेते हैं, सिंपल से लिख लेते हैं 8 9 5। द लार्जेस्ट नंबर इज 9। इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा जी? 9। दोबारा कोई और लिख के चेक कर लेते हैं जी। 26 30 50। तो लार्जेस्ट नंबर इज 50। इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा जी? 50। ये जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया है ये तीसरे वाला, अब ये तीसरे वाला हो जाएगा 50। पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी चल जाएगी, ये N3 आ जाएगा 50। दोबारा चेक कर लें जी, पहला को बड़ा लिख लेते हैं जी 55 21 25। The largest number is 55। ओके जी, थैंक यू।